आज की बात अपनी बात, सबकी बात, बात बात में बात। आज की बात में बुद्धिमत्ता को हम प्रणाम करते हैं। बुद्धिमत्ता हो तो विदुर जी जैसी हो। विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाने का बड़ा प्रयत्न करते हैं। धृतराष्ट्र को कहते हैं, तुम जो है आँख के ही अंधे नहीं हैं, बल्कि तुम मन कर्म वचन से भी अंधे हो। देखिए, तुमको जो है अगर सुखी होना है, तुमको नींद नहीं आ रही है। वो क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि तुमने अन्याय किया है। लाख के घर बना करके पांडवों को मारने का प्रयत्न किया, जहर देने का प्रयत्न किया उनको मरवाने के लिए, है ना। और साथ में अन्यायपूर्ण कपटपूर्ण जुआ खेला और उन्हें वन गमन करना पड़ा। कितना अन्याय किया, कितना पाप किया आपने। आप तब भी नहीं सुधर रहे हैं और नींद नहीं आ रही है। आज मेरे से पूछ रहे हैं नींद नहीं आने का कारण यही है कि आप बेचैन हैं। अगर आपने चैन से जीना है, चैन से रहना है, तो देखिए इन बातों का ध्यान रखिए। एक क्या द्वे विनिश्चित्या, और है एके द्वे विनिश्चित्या त्रिचतुर्भिद वशे कुरु। 1 2 3 4, देख क्या शब्द बोले हैं। एके द्वे विनिश्चित्या त्रिचतुर्भिर वशे कुरु पंच जीत्वा विदित्वा षट सप्त हित्वा सुखी भवा। पंच जीत्वा विदित्वा षट सप्त हित्वा सुखी भव। इसका अर्थ ये है 1 2 3 4 5 6 7। क्या शब्द बोले विदुर जी ने। 1 का अर्थ है बुद्धि एक होती है। 2 का अर्थ है द्वे, 1 द्वे विनिश्चित्या, यानी 2 कर्तव्य। इस बुद्धि के अंदर 2 चीज़ें हैं, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है ना। कर्तव्य अकर्तव्य। त्रि का मतलब 3 के लिए शत्रु मित्र और उदासीन 3 है। इनको वश में किया जा सकता, वशे कुरु, किससे? 4 के द्वारा। 4 क्या है? साम दाम दंड भेद के द्वारा जो है शत्रु मित्र और इनको जो है वश में करिए। और उसके बाद पंच जीत्वा, 5 कहते हैं 5 इंद्रियों को जीत करके विदित्वा षट, और कहते हैं विदित्वा षट 6 गुणों को, संधि विग्रह इत्यादि 6 गुणों को समझ करके हित्वा सप्त हित्वा सुखी, 6 गुणों को अडॉप्ट करके समझ करके सप्त हित्वा, यानी 7 प्रकार के दुर्गुण होते हैं। 7 प्रकार के दुर्गुण, उसमें जो है जुआ है, आखेट है, मद्य है, यानी जो भी बुराइयां हैं उसको दुर्गुण कहते हैं। ये 7 प्रकार के दुर्गुण होते हैं। इनको छोड़ो और सुखी भव, तभी तू सुखी होगा, तभी तुझे जो है नींद आएगी। 7 अवगुणों को छोड़ करके, 7 दुर्गुणों को छोड़ करके 1 2 3 4 5 6 7, यानी यही शब्द बोले, इतना श्लोक बोला। और देखिए उसी श्लोक में उन्होंने पूरे का पूरा समा दिया। साम दाम दंड भेद न्याय अन्याय कर्तव्य हर बात जो है उन्होंने उसमें समझा दी। तो सुखी तभी हो सकता है मनुष्य जब इन 7 अवगुणों को छोड़ करके 5 इंद्रियों को निग्रह करके कर्तव्य को समझ करके ही मनुष्य सुखी हो जाता है। धन्यवाद।